शिव क्या है? लेकिन शिव ने जब अपने आप को साकार रूप में विभाजित तो उनके अलग अलग नाम, जैसे महादेव, रुद्र, कपालिक, है ना, आशुतोष, ठीक है, शांब, सदाशिव। तो शिव को समझना है तो सबसे पहले भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि आप उन्हें समझिए। उनकी असुरों ने आराधना करी, जिसने भी करी वो वरदान मांगते थे, वो तथास्तु कर देते थे। भोलेनाथ तो खुद चिलम पीते थे। मेरे को एक चीज बताओ, शिव महापुराण अगर उन्होंने पढ़ी हो नए यूथ ने, तो कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है महादेव चिलम पीते थे? क्या महादेव जी से मिलना पॉसिबल है? कुछ लोगों के ना स्वप्न में महादेव आते, तो क्या एक्चुअल में वो साइन देते हैं कि मैं आपसे जुड़ चुका हूँ? क्या एक्चुअल में जैसे नाम जाप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने से भगवान मिल जाएंगे? सावन में कोई ऐसा उपाय जो हर किसी शिव भक्त को करना चाहिए? बहुत सिंपल और सुंदर उपाय है। क्या अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष धारण करना जरूरी है? बिल्कुल। रुद्राक्ष, ऐसा भी कोई रुद्राक्ष होता है जिससे धारण करने से पैसों की समस्या दूर हो जाए लोगों की? क्या कैलाश में महादेव है? दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसीलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिव की, शिव के नामों की, आदि योगी की। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऑथर रुद्रनाथ जी। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। जय माई की, जय नरसिंह देव, जय गुरुदेव। कैसे हो आप सर? मैं सब मंगल है, गुरु आशीर्वाद, गुरु कृपा केवल। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लिखा था प्रारब्ध में तो होना था। अच्छा, ये प्रारब्ध में लिखा हुआ था? बिल्कुल लिखा होता है। देखो, जिसको जहाँ अंजल लिखा होता है, जहाँ पहुँचना होता है, वो समय और नियति बना ही देता है मार्ग, किसी ना किसी तरीके। ठीक है। अब कोई बेचारा घर पे बैठा है, ठीक है, अचानक से उसे कॉल आ जाता है कि यहाँ पहुँचना है, तो उसे वहाँ पहुँचना लिखा है तो उसने पहुँचना ही है। जैसा कि सावन आने वाला है जुलाई में, 28 जुलाई। इसका टॉपिक, इस पॉडकास्ट का टॉपिक हमें शिव के ऊपर रखना था। शिव क्या है? शिव समझो तो एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस। हाँ, ठीक है। शिव वो परम अवस्था है, ठीक है, जो हर एक को समझ नहीं आएगी और हर एक पहुंच नहीं सकता। वो परम तत्व है, पंचभूतों के महाभूत हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो निराकार है। निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो साकार रूप से विद्यमान है, ठीक है ना, वो है शिव। ठीक है। लेकिन शिव ने जब अपने आप को साकार रूप में विभाजित किया तो उनके अलग अलग नाम हुए, जैसे महादेव, रुद्र, कपालिक, है ना, आशुतोष, ठीक है, शांब, सदाशिव। ठीक है। तो ये जैसे जैसे, मतलब कहते हैं ना, जिस भक्त ने जिस रूप में बुलाया उस रूप में उसे आना पड़ा। हाँ। तो पहले के समय की अगर हम देखें, बात करें शिव से रिलेटेड, तो जितने भी शिव भक्त हुए या जिसने भी शिव की आराधना करी, उन्होंने निराकार स्वरूप की आराधना करी, क्योंकि पहले के समय में निराकार स्वरूप का पूजा होती थी। मूर्तियों का प्रचलन बाद में आया। जब भक्त को दर्शन होने लगे तो भक्त ने अपने अनुसार जैसे दर्शन हुए वैसी छवि बनी। अब किसी ने उग्र रूप को पूजा, है ना, कि शिव का किसी पे मतलब बाधा ज़्यादा थी, शत्रु ज़्यादा थे, प्रभु बचाओ, तो उन्होंने रुद्र अवतार लिया। जब सेवकों ने लिया तो महाकाल अवतार में अवतरित हुए, ज्योतिर्लिंग आया। ठीक है। तो इसी प्रकार किसी ने भक्ति से प्रसन्न किया तो ओमकारेश्वर आया, है ना, तो वो सौम्य हो गया। तो ये भक्त ने जैसे पुकारा, शिव को उस स्वरूप में आना पड़ा। जैसा भक्त ने चाहा वैसे ही स्वरूप में शिव जी आएंगे, अवतार लिया उन्होंने। हाँ। ओके। तो शिव को समझना है तो सबसे पहले श्वासों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सांसों को समझना जरूरी है अगर शिव को समझना है? हाँ। ऐसा क्यों सर?
क्योंकि श्वास हमारे यहाँ से देखिए आप 1.5 उंगल दूर होता है प्राण और मृत्यु। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और प्राण कौन है? शिव की शक्ति हमारे भीतर है। हमारा आधा भाग अगर शिव का बताया गया राइट साइड, तो लेफ्ट शक्ति का बताया गया। ठीक है, तो श्वास हम दोनों नलियों से लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। बिल्कुल। जैसे पहले चलती है सूर्य नाड़ी, फिर कभी चलती है चंद्र नाड़ी, और कभी चलती है सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना चलती है तो दोनों चलती हैं। जब वो दोनों चलती हैं तो शिव शक्ति साथ चलते हैं। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूतों के अधिपति कौन है? महादेव। ठीक है, शिव। अगर वो ही नहीं रहे तो प्राण कैसे रहे? सावन का क्या महत्व है? जैसा कि सावन आने भी वाला है, महत्व क्या है? देखिए सावन, देखिए हमारे यहाँ 4 ऋतुएं बताई गई है ना, उसमें से एक ऋतु सावन बताई गई। सावन एक ऐसा ऋतु है जो पालन पोषण करती है, और यही वो ऋतु है, सावन वही है जो महादेव और माता शक्ति को बहुत प्रिय है। सावन के बाद महाशिवरात्रि आती है। वो महाशिवरात्रि माता पार्वती और महादेव की मिलन की है। इस समय पूरा ब्रह्मांड आनंद में होता है। भूत प्रेत गंधर्व यक्ष सब उनके मतलब उस यात्रा में, उस मंगल में जो आने वाली महाशिवरात्रि है, उसमें भाग लेने के लिए सब तत्पर होते हैं। कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अच्छा, भूत प्रेत सब कोई। हाँ, इस शुभ दिन को। यहाँ तक कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी, देखिए जब महादेव माता पार्वती से विवाह करने के लिए निकले, महाशिवरात्रि की रात्रि में विवाह करने के लिए निकले, तो देवों की बारात साथ थी। गंधर्व थे, यक्ष थे, किन्नर थे, पशु थे, पक्षी थे, हर जलचर जीव जिन्होंने उन्हें प्राण दे रखे हैं, जिनका वो पालन पोषण करते हैं, वो सभी साथ थे। तो जब ये गुरु शुक्राचार्य जी को बात पता चली, तो जब महाशिवरात्रि का समय था, माता पार्वती के साथ महादेव का विवाह था, तो स्वयं गुरु शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, तो उन्होंने कहा हमारे ईष्ट का विवाह है, ठीक है, हम माता पार्वती के साथ, तो हमें भी इसमें सहभागी होना चाहिए जी। ठीक है। तो वो गए, रास्ते में बीच राह में जैसे ही पहुँचे तो इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति थोड़े क्रोधित हुए कि ये समय है युद्ध का, आप लोग आ गए हैं। तो गुरु शुक्राचार्य कहते हैं ये हमारे ईष्ट, हमारे महादेव का और माता पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम इसे वंचित होने नहीं देना चाहते। हम बस अनुमति चाहते हैं कि इसमें हम अपना जो भी सेवा कर सकें कर पाएँ और इसके साक्षी बने। तो वो मना करते हैं देव लोग, और महादेव तो देखो भोलेनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने कहा आने दो। तो ये वो महिमा है शिव की जो हर एक को समझना नहीं है। इन्हें समझना है तो आपके अंदर से ना द्वेषों का मिटना बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल एकदम ना, एक ये हम सीधी लकीर खींच देते हैं ना, सेम ऐसे इनके रास्ते पे चलना है तो सीधे। अगर जितना आप भोले हैं, जितना अंदर आपके भोलापन होगा, उतनी करीब और उतनी जल्दी आप महादेव से मिलने में सक्षम होंगे। कहते हैं ना, एक लोटा जल का सब संकट काट देता है, लेकिन वो संकट भी तभी काटता है, शंकर शंका का तब दहन करेगा जब आपके अंदर किसी को लेके कोई द्वेष नहीं होगा। अगर ईर्ष्या भाव रखा हुआ है और इधर लोटा चढ़ा रहे हैं तो कार्य नहीं करेगा। शिव भाव मांगता है, सत्य मांगता है, इसलिए तो शिव को सत्य कहा गया। अगर आपके अंदर सत्य का दीपक है, आप शिव की आराधना करिए। आपको कोई ब्रह्मांड में कोई आपको छूने से पहले स्वयं देवलोक हो, असुर लोक हो, यक्ष लोक हो, गंधर्व लोक हो, 10 बार सोचेगा। और वो शिव कॉन्शियसनेस है, वो आपको हर जगह घुमा के ले आएगा अगर आप उसके साथ जुड़े। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें पारदर्शिता के साथ दिखाते हैं। आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे अनुभव करवाएगा कि आपकी सोच से परे हो जाए। अच्छा, कि ये सच है या ये मैंने कोई सपना देखा।
वो है शिव। भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि आप उन्हें समझिए। उनकी असुरों ने आराधना करी, जिसने भी करी, वो वरदान मांगते थे, वो तथास्तु कर देते थे। ठीक है, अब तथास्तु कर दिया, अब संहार कौन करेगा? संहार करने के लिए देवी पार्वती को आगे आना था। देखिए, एक तरफ महादेव उन्हें वरदान देते थे और एक तरफ काली उस वरदान का सम्मान रखते हुए देवी, अच्छा। ठीक है, और वरदान जो दिया तथास्तु किया, उसका सम्मान रखते हुए देवी काली उस पाप का नाश करती। अच्छा। तो इसलिए आप गलत करके अगर उनसे कुछ ले भी लेते हो तो वहां देवी मैया खड़ी है हनन करने के लिए। तो ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। गुरु जी, जैसे सावन अभी आने वाला है, ठीक है, आजकल का यूथ जो है ना, हरिद्वार भागता है कि नीलकंठ जाता है, लेकिन वहाँ पे जाते वो दर्शन के लिए है, बट वहाँ पे साथ में वो कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब सेवन करते हैं जैसे जिससे उनसे नशा चढ़ता है, और कहते हैं कि भोलेनाथ तो खुद चिलम पीते थे। मेरे को एक चीज बताओ, शिव महापुराण अगर उन्होंने पढ़ी हो नए यूथ ने, तो कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है महादेव चिलम पीते थे, गांजा फूकते थे? गलत मिथ्या नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, महादेव ने तो विष भी पिया है, तो वो पियो। और ये गांजा वगैरह को तो प्रसाद बताते कि भोले का प्रसाद है, ग्रहण करो। ये भोले का प्रसाद नहीं है, इसके पीछे का रहस्य समझें आप। गांजा जो है, ठीक है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को सुन कर देता है, ठीक है, और ये एकाग्रता को बढ़ाता है। तो साधु सन्यासी इसलिए लेता था, जब वो ध्यान में बैठता था तो उसका ध्यान एकदम एकाग्र हो जाए, उसे कुछ और नज़र ना आए, उसने लगाया और बैठ गया। और दूसरी जगह कहीं ना कहीं एक काम वासना और हमारे शुक्राणुओं को भी खत्म करता है। अच्छा। उसे कंट्रोल करता है, इसलिए साधु सन्यासी इसका सेवन करते हैं। ये गृहस्थी के लिए नहीं बना था, ये तो अब वो नशे की आदत बना के भोले का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, ये आप या तो खुद का मजाक उड़ा रहे हो या अपने जीवन का आपने मजाक बना रखा है। तो मेरा तो ये मानना है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं एकदम कि लो भाई प्रसाद है, पियो, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है। देखिए, चिलम का भी एक तरीका होता है। हे चिलम तुझ में लाखों इलम करके भी पूरा एक चिलम को भी जलाने का अगर साधु पद्धति से देखा जाएगा तो मंत्र होता है। ऐसे ही नहीं होता है कि चिलम लगाए, ये नशा बना दिया गया। ये एक्चुअली एक दवाई के तौर पे सन्यासी साधु लेता था और अपनी यात्रा को और आगे और गहराई तक ले जाता था। क्योंकि जब आप थक जाते हो, जब आपका शरीर साथ छोड़ देता है, तो उसके बाद साधु और लेता था ताकि वो फुर्ती आए और मैं और बैठ सकूं। भोलेनाथ इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। नहीं करते, कहीं पर भी नहीं लिखा हो। सुन लो, जो ये चीज़ें बोलते हैं ना कि बाबा का प्रसाद है, आपके लिए ये वीडियो यूथ के लिए है, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो हर हर महादेव अभी से लिखना शुरू कर दो पॉडकास्ट पे। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज, महादेव ने तो विष भी ग्रहण किया, तो आप विष क्यों नहीं ग्रहण करते हो? ठीक है, महादेव ने तो ब्रह्मांड को ज्ञान से सुसज्जित किया, ठीक है, तंत्र शास्त्र दिए। आप महादेव को अगर कह के आप फॉलो कर रहे हो कि गांजा पीते थे, तो आप चलो 1%, 0.0% आपकी बड़ी बात है, लेकिन आपने समाज के, अपने परिवार के हित में गांजा पीने के बाद क्या किया? आपने अपना नुकसान किया, क्योंकि आप उस झूठ के पीछे पड़ गए, उस फरेब के पीछे पड़ गए जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं था, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं। जिसका अस्तित्व नहीं तो वो आपको क्या देगा? छोटी सी बात है। तो ये गलत फहमियाँ हैं, भ्रम है, तो इस पे नहीं पढ़ना चाहिए। क्या महादेव जी से मिलना पॉसिबल है? महादेव से मिलना, दूरी कब थे पहले तो ये बात समझो, वो स्वयं भीतर है। अच्छा। बस हमने भीतर उतर के देखने की कोशिश नहीं करी। स्वयं में भगवान है। हमारा शरीर, जैसे मैंने पहले बताया, पंच महाभूतों से बना, ठीक है, पंच महाभूतों से बना हुआ। पंच महाभूतों के भूतेश्वर कौन है? महादेव। इसलिए उन्हें भूतेश्वर महादेव कहा जाता है जी। ठीक है, तो फिर इस चीज को समझो, वो हमारे पंच तत्व हमारे अंदर है।
उन पंच तत्व को तो जागृत करो, महादेव स्वयं जागृत होंगे, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। वो ढूंढते हैं, खुली आंखों से हमेशा झूठ दिखता है, ये नहीं है कि आप सत्य देखो। इसका उदाहरण देके समझाता हूं। एक व्यक्ति किसी साहूकार के पास कार्य करता है और वो दारू का सेवन नहीं करता है, वो जीवन में दारू को हाथ नहीं लगाता है, लेकिन उसके साहूकार ने कहा, जा बेटा आज मेरे लिए मदिरा लेके आ, सेवन करना है, और वो उसके लिए ठेके पे लेने गया मदिरा। और अब उसे किसी ने देख लिया, नोन ये सोचेगा ना वो दारू पी रहा है, लेकिन वो लेने किसके लिए गया? साहूकार के लिए। तो कई बार हमारी आंखें जो देखती हैं वो सत्य नहीं होती हैं, वो भी झूठ होता है। सत्य अंदर से पता चलता है, सत्य हमारे अंदर है। आज एक सवाल है जिसकी खोज मैं भी कर रहा हूँ, वो सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप कौन हो? मैं अपना नाम लेके बताऊंगा कि वो तो आपकी शरीर की पहचान, आत्मा की पहचान नहीं है ये। आत्मा की पहचान क्या है? आप क्यों यहाँ हो? छोटा सा सवाल है मेरा, आप क्यों यहाँ हो? हम इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे। वो तो आपका कर्म है, लेकिन आप हो क्यों यहाँ? आपका जन्म क्यों हुआ? मेरा अर्थ ये है सवाल का, सवाल समझो। जन्म किस लिए हुआ? हाँ, नहीं पता। आपका जन्म जब आप पैदा हुए तो आपने सोचा था इंटरव्यू करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपने सोचा था हम आपके सामने बैठेंगे? कभी भी नहीं। तो ये तो मिथ हुआ ना, सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि सत्य का पता ही नहीं है। मैं कौन हूं? मैं एक बंजारा कह सकते हो, मैं एक खोज करने वाला कह सकते हो जो स्वयं को ढूंढ रहा है। बंजारे ही भटकते हैं ना, आज मैं भटक ही रहा हूं, स्वयं की खोज में भटक रहा हूं, अपने अस्तित्व की खोज में भटक रहा हूं, लेकिन मैं कौन हूं इसी का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका उत्तर कब मिलता है? इसका उत्तर मिलता है जब मैं को मैं मार देगा, और जब मैं को मैं मार दूंगा तब मैं में विलीन होके शिवलीन होऊंगा। मेरी यात्रा क्या है? आपकी यात्रा पॉडकास्ट है, ये आपका कर्म है, यात्रा नहीं है। यात्रा नहीं है। यात्रा क्या है? अंत तक। हाँ, खुद के बारे में इतना सब खुद को जाना नहीं, और हम दुनिया को जानने या उस परम पिता को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हम एक अणु मात्र नहीं जानते। जी। मजा आ रहा है। कुछ लोगों के ना स्वप्न में महादेव आते हैं, तो क्या एक्चुअल में वो साइन देते हैं कि मैं आपसे जुड़ चुका हूँ? देखिए, ये निर्भर करता है हमारी चेतना कितनी जागृत और उनसे कितना कनेक्टेड है। ये सब ऊर्जा का खेल होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये ऊर्जा आदान प्रदान कर रहे हैं क्योंकि ये स्वर विज्ञान है, नाद है घूमता हुआ ब्रह्मांड का, ये भी हम ऊर्जा आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आपका भाव कितना प्रबल है उनके प्रति, आप कितना जुड़े हुए हो, ठीक है, तो ये इस पर निर्भर करता है आपकी चेतना कितनी अटैच है उनके साथ। जो बंदा सारा टाइम शिव कर रहा है या उसके श्वासों के साथ शिव चल रहा है, तो ये आप स्वप्न कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी समय में प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए, है ना। लेकिन कई बार छल भी होता है, तो इसे पहचानना बड़ा मुश्किल है। आपके स्वप्न में आते हैं? देखिए, हम एक ही बात कहते हैं, जैसे रखो ठीक रखना, और सत्कर्म की हमें दिशा देना, किसी के साथ ना गलत करें, क्योंकि गलत किया तो कर्म बन जाएगा। जितनी मालाएं अभी तक घुमाई हैं सब व्यर्थ हो जाएंगी, तो उससे बचा के रखना, ठीक है। दिखाने से भक्ति नहीं आती है, या भस्म लगाने से या 10 माला पहनने से, ठीक है, सत्य नहीं जागता है। सत्य जागता है अंदर उतर के। भस्म हम इसलिए लगाते हैं, हम उस सत्य को स्वीकार कर चुके कि हमने भी इसमें विलीन होना है, दिखावे के लिए नहीं है वो, ठीक है। भस्म लगाने के भी मंत्र होते हैं, विधि होती है, ऐसे नहीं लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ त्रिपुंड बनाया जाता है, यहाँ त्रिपुंड बनता है, यहाँ त्रिपुंड बनता है, यहाँ त्रिपुंड बनता है, कंठ पे त्रिपुंड बनता है, यहाँ त्रिपुंड बनता है, फिर यहाँ त्रिपुंड बनता है, तो इसके भी मीनिंग होते हैं। ऐसे थोड़ी त्रिपुंड लगाए जाते हैं, भस्मीदारी ऐसे ही थोड़ी कहा गया है महादेव को, क्योंकि उन्होंने सत्य को, मैंने कहा ना शिव सत्य है, सत्य को समक्ष रखा है।
कि जब आप भस्म लगा रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये दूर नहीं है मुझसे, मैं इसी में ही हूँ और ये मुझ में है। ये कौन समझ रहा है? आज फैशन हो गया भस्म लगाना, क्योंकि भस्म मिल जाती है आजकल मार्केट में, डब्बा 100 रुपये का, ठीक है। उसका अर्थ जब तक नहीं आएगा, और वो अर्थ कैसे आएगा? जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। हाँ। मैं तो कर्म, देखो आपके पास बैठा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रहे हैं। यात्रा तो मेरी बहुत लंबी है, और यात्रा तो क्या पता कौन सा जन्म है, कहाँ बहुत जन्म जन्म लेंगे। लिए हैं। देखिए आज मैं एक चीज़ बताता हूँ, भगवान के नाम पे, ठीक है, अपने ईष्ट के नाम पे मैं किसी के साथ गलत करूँगा। आज मनुष्य योनि मेरे को क्यों मिली? मेरे को अपना जीवन सुधारने के लिए मिली, किसी के साथ छल कपट करने को नहीं मिली, ठीक है। और अगर मैं भगवान के नाम पे ही छल कपट कर रहा हूँ तो आने वाली 7 पीढ़ी, ठीक है, चाहे वो मेरे भाइयों से रिलेटेड हो, मेरे रिश्तेदारों से रिलेटेड हो, जो मेरे खून के वंशज है, 7 पीढ़ी मनुष्य का जीवन नहीं पाएंगी एक के दुष्कर्म से। संस्कार होने बहुत जरूरी है, संस्कार का बीज रोपण सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। आपने 2 बीज डाले जमीन में, ठीक है, अब प्रकृति की गोद में डाले, प्रकृति कौन? शक्ति, ठीक है, आप उसमें तत्व दे रहे हो जल का। अब अगर आप नाले का पानी दोगे तो सड़ के मर ही जाएगा, उसके जो प्रोटीन है, विटामिन है, जो उसकी अंदर आंतरिक शक्ति है वो खत्म हो जाएंगी, और वही साफ जल डालोगे तो वो पूरा पुंगर के आएगा। तो ये संस्कार के भी शुरू में ही गुरु बोता है कैसे बोने हैं। और प्रथम गुरु कौन? सावन चल रहा है तो बात चल रही है, प्रथम गुरु कौन? ब्रह्मांड के महादेव, महादेव भी। तो ये चीज़ें समझनी है। देखो आज मैं आपसे 10 झूठ बोल लूँगा, ठीक है, छोटी सी बात समझना, मैं वाहवाही 10 मिनट की ले लूँ, 10 दिन की ले लूँ, 10 महीने की ले लूँ, 11वें महीने क्या छल तो सामने आएगा ही। आएगा, बिल्कुल आएगा। अपनी नज़र में आप नज़र कैसे मिला लोगे? आप कैसे, जिसका आप नाम जप रहे हो वो जिस दिन खड़ा हो गया मृत्यु के समय और पूछेगा क्या किया, मैं तो आपका नाम जप रहा। तू नाम जप रहा था या बेवकूफ़ बना रहा था दुनिया का? फिर क्या जवाब दोगे? जो पैसा यहाँ दे रहे हैं वो पैसा वहाँ नहीं चल रहा है ना। हाँ, वहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर जो कमा रहे हो यहीं छोड़ के जाओगे। फिर आपका कमाया आपका बेटा बरतेगा, बेटे का कमाया हुआ उसका बेटा बरतेगा। आपने क्या कमाया? छोटा सा सवाल है मेरा। कुछ नहीं। आपने मेहनत करी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाए, आपने अपने पीछे वालों को ऊपर उठा के आगे बढ़ा है। आप वहीं के वहीं हो, क्योंकि आप मेहनत जो कर रहे हो आप अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो आपकी यात्रा नहीं। क्या एक्चुअल में जैसे नाम जाप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने से भगवान मिल जाएंगे? भाव होना चाहिए। आपका भाव कितना प्रबल है, भाव होना चाहिए। आने को वो शिव से भी आएंगे। मैं आपको आपके नाम से पुकारूंगा, ठीक है, अगर हमारा घनिष्ठ संबंध है और मेरे को आपके अंदर भाव दिख रहा है, मैं नाम से पुकारूंगा और आप मेरे से जुड़े हुए हो, आपको दिखता है कि हाँ ये मेरे से प्रेम करता है, ठीक है, तो आप आओगे नहीं? बिल्कुल आएंगे। भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा है। अब उदाहरण के तौर पे, ठीक है, हरिहर एक ही है, ठीक है। अब विष्णु जी को, ठीक है, प्रहलाद भगवान ने कैसे बुलाया था? उनके भक्त ने हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि, यही सिमरता रहा और विष्णु भगवान को नरसिंह रूप लेके आना पड़ा। तो भक्त के लिए वो कोई भी रूप लेके आ सकते हैं। आपका वो भाव, वो चेतना कितनी जागृत है। 4 माला घुमाने से नहीं, कहते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। भगवान के प्रति पागल होना पड़ेगा। देखिए जब आप पागल हो जाओगे, जब आप उसमें रम जाओगे, तो आपको चारों दिशाओं में, ठीक है, हर क्षेत्र में वही नजर आएगा। आपको मनुष्य में भी वही नजर आएगा, आपको पक्षी में भी वही नजर आएगा, आपको पशु में भी वही नजर आएगा, आपको स्वयं में भी वही नजर आएगा। तो बचा क्या?
हम्म। वो पागलपन बहुत ज़रूरी है। सावन में कोई ऐसा उपाय जो हर किसी शिव भक्त को करना चाहिए? बहुत सिंपल और सुंदर उपाय है, ठीक है। शिवलिंग पे जाएं, शिव परिवार की सेवा करें, ठीक है। फिर शिवलिंग पे चंदन का लेप करें, स्नान कराएं, बेलपत्र ले लें, ठीक है। बेलपत्र में अष्टगंध से गौरी लिखें हम्म। तीनों पत्तियों पे, उसका पेस्ट बनाएं, उसमें थोड़ा सा चंदन का इत्र मिलाएं, ठीक है, और वो चढ़ाएं। आप देखिए दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदलता है। अच्छा। सावन दुर्भाग्य सावन करके तो देखें। ओनली सावन सावन सोमवार में करना है या रेगुलर कर ले तो अच्छा। रेगुलर? देखो सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, हम्म। हम भगवान की सेवा भी ना दिन के किसी अकॉर्डिंग। कामना से करते हैं कि यार मैं रेगुलर नहीं कर सकता, क्या मैं सोमवार, अपनी सुविधा देखते हो। हाँ, सुविधा से भगवान प्राप्त नहीं होता है, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। परेशानी झेलनी पड़ेगी। बगैर तप के बल नहीं आएगा, हम्म। और बगैर बल के तप नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो तपोबल चाहिए, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। जी। आप दारू पीने वाला 2 घंटे दारू पी लेगा आराम से बैठ के, गांजा पीने वाला 4 चौकड़ी बिठा के 2 घंटे खराब कर लेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ भगवान का नाम आ जाएगा वहाँ उसे 10 मिनट भी भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ जाएंगे। देखिए, एक पूजा करना, एक उनके साथ जुड़ना और एक दिखावा करना, दोनों दिखते हैं। वो जुबान और आंखें बोलती हैं कि कौन कितना कर रहा है और कौन कितना दिखा रहा है। मैंने कहा ना, मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, आपसे झूठ बोल सकता हूँ, खुद से तो खुद नहीं से नहीं बोल बोल सकता। सकते। अपना चेहरा कहाँ दिखाऊंगा। सुबह उठता हूँ, माई के चरणों में आदेश करता हूँ, महादेव के चरणों में आदेश करता हूँ, अपने नरसिंह देव के चरणों में आदेश करता हूँ, अपने गुरु चरणों में आदेश करता हूँ, अपने 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में आदेश करता हूँ, सूर्य देव को आदेश करता हूँ। तो क्या मैं उन्हें, उनसे जब आदेश करता हूँ, उनसे प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, क्या मैं उस लायक हूँ, क्या मैंने वो कर्म करे सही उनका नाम जाप करके कि मैं आदेश उठा सकूँ? ये गिलानी जिस दिन मेरे अंदर आ गई तो उस दिन पूजा ही छूट जाएगी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये कौन समझ रहा है? और देखो, किसी ने कुछ कहा, किसी का प्यार भाग गया तो मैं दिलाऊंगा, ठीक है, ये घर में ये नेगेटिविटी है तो मैं ठीक कर दूंगा। वो भगवान तो नहीं है, मैं भगवान तो नहीं। नहीं, कर आप भी सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो आप? मेरा आपसे सवाल है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? ज्ञान नहीं है। ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ कर्म नहीं करना चाहता है कोई अगर बैठ के, उदाहरण के तौर पे, किसी का काम नहीं चल रहा है, अपनी दुकान में बैठ के जाप करे ना अपने इष्ट का या अपने कुल का, खाली बैठा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। खुद ही चीजें सुधरने लगेंगी। लेकिन चमत्कार चाहिए ना, बाबा कर देगा। इंस्टेंट चाहिए एक तो, आज उपाय करा कल चाहिए। और क्या गारंटी है वो कर देगा? कोई गारंटी नहीं है। फिर यहाँ जीवन की गारंटी नहीं है। तो बेवकूफ तो हम खुद बन रहे हैं ना, हम किसी को गलत क्यों कहें? देखिए, अगर भागना है, अपने आप को ऊपर पहुंचाना है, तो इंस्टाग्राम की रील से ऊपर नहीं पहुंचेगा इंसान, बिल्कुल अपने कर्म से ऊपर पहुंचेगा। आपको उस तक जाना है या इंस्टाग्राम तक जाना है, तो ये तो तय तो खुद करना है ना। ये असत्य है, वो सत्य है। ये छलावा है। हाँ, छलावा में लोग यहीं तो फंस जाते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति के बारे में बताइए थोड़ा सा। रुद्राक्ष देखिए, रुद्र का अक्ष यानी रुद्र के आशु से बना हुआ रुद्राक्ष। देखिए, रुद्राक्ष के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं और उस कंपार्टमेंट्स में बीज होते हैं, ठीक है। अब रुद्राक्ष के जितने कंपार्टमेंट्स हैं वो उतना मुखी कहलाएगा। अच्छा। हाँ, जैसे एक लाइन है तो अंदर एक कंपार्टमेंट होगा, एक मुखी हो गया वो एक मुखी होगा। अब 2 मुखी है, उदाहरण के तौर पे जैसे हमने पहन रखी है, ठीक है ना, ये 2 मुखी है जैसे। अच्छा। ठीक है ना, एक लाइन इसमें यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, ठीक है। तो इसके साइडों में, दोनों में जहाँ लाइनें हैं वहाँ एक एक कंपार्टमेंट होगा, तो ये 2 मुखी हो गया। फिर ऐसी 3 मुखी,
ठीक है, ये 3 मुखी है। यहाँ 3 लाइनें आ जाएंगी। एक लाइन आप यहाँ देख रहे हो, एक यहाँ देख रहे होंगे और एक यहाँ देख रहे होंगे। 3 लाइन, 3 कंपार्टमेंट। तो ऐसे करके जितने मुखी होंगे, ठीक है, उतने कंपार्टमेंट अंदर होंगे। बट यहाँ एक और चीज़ है, अब जितने मुखी है, जितने कंपार्टमेंट हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें उतने ही अंदर सीड होंगे। अच्छा, बीज। हाँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, इट्स अ वेरी रेयर, ये कोई नहीं बताएगा। उदाहरण के तौर पे एक 14 मुखी है, उसमें 14 लाइनें, 14 कंपार्टमेंट हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर 14 ही बीज होंगे, उसके अंदर 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अब कई होते हैं बेवकूफ़, ठीक है, अच्छे ज्ञानी, मैं महान ज्ञानी कहता हूँ उन्हें, बेवकूफ़ नहीं, क्षमा। महान ज्ञानी कुछ हैं हमारे भारत में, ठीक है, जो कहते हैं रुद्राक्ष पानी में डालोगे, जो डूब गया वो असली, जो तैर गया वो नकली। पहचान नहीं पता है ना लोगों को, है ना, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है फिर। हाँ, ये महान ज्ञानी होते हैं जिन्हें सर्वज्ञ ज्ञान होता है, जो मतलब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये वो लोग होते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक रीज़न से मैं बताता हूँ, आप 2 लैब किए हुए, आप अपनी एक वीडियो वायरल करिएगा हमारे नाम से, हमें भी ऐड करिएगा, उसमें 2 रुद्राक्ष लीजिएगा, ठीक है, लोगों को सही ज्ञान पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। एक भारी वेट का लीजिएगा जिसका 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम वजन हो, लैब टेस्ट कराइएगा दिल्ली से, ठीक है। एक लीजिएगा 1 ग्राम का, या 0.25 ग्राम का, या 1.5 ग्राम का, बड़ा दाना होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब दोनों को आप 2 गिलास रखिएगा और पानी में डाल दीजिएगा। दोनों लैब टेस्ट नेचुरल, लैब सर्टिफाइड विद एक्सरे होंगे, ठीक है। दोनों को आप पानी में डाल दीजिएगा। अब दोनों ऑथेंटिक हैं, हाँ, नेचुरल हैं, बिल्कुल। अब जो जिसका वेट भारी है वो तो डूबेगा ही ना, साइंस भी यही कहता है, और जो हल्का है वो तैरेगा। बट ऐसे परम ज्ञानी कहाँ से आते हैं और क्या देते हैं, भगवान जाने, ठीक है। खुद का ज़मीर मर गया, दूसरों को गलत ज्ञान देके औरों को भी। और मैं ये आपके पॉडकास्ट से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अगर ऐसा ना लगे तो ऑथर रुद्रानाथ वाली आईडी पे आके आप जो कहेंगे वो करूँगा। आप दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाएंगे तो सामने क्षमा मांगूंगा सबसे, गारंटी के साथ, लेकिन प्रूफ करके दिखाओ, असत्य मत फैलाओ। जैसे आपने माला धारण कर रखी है, यहाँ पे अलग अलग मुखी रुद्राक्ष है जी, क्या एक साथ इतने सारे मुखी रुद्राक्ष पहनना सही है? बिल्कुल। देखिए, ये जो हमने माला पहनी हुई है, ये 1 से 14 मुखी गौरी शंकर और गणेश, इसे सिद्ध माला कहते हैं। सिद्ध माला है, ठीक है, इसका नाम ही सिद्ध माला है, ठीक है। और दूसरी चीज, 1 से 14 मुखी गौरी शंकर और गणेश, इन 16 बीड का वर्णन आपको महाशिव पुराण में भी मिलता है, ठीक है। और हर रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र होता है, और हम हर रुद्राक्ष पे, ठीक है, 11-11 हज़ार जाप करके इनको अभिमंत्रित करके फिर धारण करते हैं। आपने खुद अभिमंत्रित कराई? हाँ, खुद करी हमने, ठीक है। अब जैसे ये निराकार रुद्राक्ष हो गया, ये 1 मुखी हो गया, ये 1 मुखी सवार हो गया, इसे नाग रुद्राक्ष कहते हैं, ये काल सर्प दोष में बहुत सहायक होता है। ये गौरी शंकर हो गया, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, गणेश 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। ऐसे करके ये माला बनी। आप देखते ही पहचान लेते हो? हाँ, अब गुरुओं ने इतना ज्ञान तो दिया कि हम हाथ में लेके भी बता दें नकली है या असली है। कोई आपको पानी वाले टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पानी वाले टेस्ट, देखो ये मिथ फैला दी गई है, ठीक है। अब वो मिथ को 4 लोग और आगे बढ़ा रहे हैं, जो परम ज्ञानी है, उनको तो मेरा प्रणाम है, ठीक है। तो ये तो देखो, मैं तो साइंस को साथ लेके चलता हूँ, हवा में तीर नहीं छोड़ता, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखी जनरेशन है, सबकी सबको सही गलत पता है, ठीक है। अहंकार नहीं है, हमारे गुरुओं ने अहंकार नहीं सिखाया, हमें झुकना सिखाया। आप हमें सम्मान दे रहे हैं तो हम आपको सम्मान देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप समाज को गलत देंगे तो हम वहाँ टोक देंगे, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है। अगर जहर पेड़ में जाएगा तो पूरा पेड़ ही खराब हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा आप खुद करके देखो ना। आप एक अच्छी लैब से 2 सर्टिफिकेट, 2 दानों को टेस्ट कराओ, लेकिन वेट में इतना डिफरेंस होना चाहिए।
एक अगर आपका 5-6 ग्राम का दाना है तो दूसरा 1-1.25 ग्राम का दाना होना चाहिए, और दोनों का साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब अच्छा खासा साइज ले लो आप, 30 mm, 28 mm, ये साइज ले लो। फिर दो कांच के गिलास लो, पानी डालो और फिर डालो, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा ना, मैं क्या बोलूँ इसमें। एक डूब जाएगा, एक बह जाएगा। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सत्य अखंड रहता है। झूठ को प्रमाण की जरूरत होती है। बिल्कुल। क्या अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष धारण करना जरूरी होता है? बिल्कुल। अब किसी की संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे गर्भगौरी डालना चाहिए, गर्भगौरी रुद्राक्ष। हाँ। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, उसे सवार रुद्राक्ष डालना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया रुद्राक्ष दिखा दो, आपने 5 मुखी देखा, अब पीछे से एक और आ गया XYZ, भैया 5 मुखी रुद्राक्ष, वही उठा के उसने आपको दिखा दिया। आपको कितने हाथ लग गए उस रुद्राक्ष पे? बहुत सारे। तो जितने उस दुकान पे कस्टमर गए उनके सबके हाथ लग गए, जो 5 मुखी लेने गए। तो वो कहीं ना कहीं दूसरे की ऊर्जाओं में हाँ, उसके साथ जुड़ गई। क्या पता नेगेटिव है। किसी के हाथ पवित्र है, किसी के अपवित्र है, धोखे पकड़ा यानी झूठे हाथ से पकड़ लिया यानी 50 चीजें आ गई। इसलिए हर रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र है और उसे अभिमंत्रित करने का तरीका है। अच्छा। और वो आपके नाम और गोत्र के साथ किया जाता है। हर कोई अपने आप उसको करता है, कर सकता है घर में बैठ के। 11,000 जाप करने होते हैं एक दाने पे, क्या वो कर सकता है एक ही दिन में सोमवार को? नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो कर सकता है, अगर वो है नाम गोत्र, फिर 11,000 हमने जाप किया उदाहरण के तौर पे, फिर उसी के नाम से दशांश उसका हवन भी किया जाता है। वैसे ना ये रुद्राक्ष की मार्केट आजकल वैसे बढ़ती जा रही है और फेक रुद्राक्ष ज़्यादा बिक रहे हैं और हाई मुखी में ज़्यादा, हाई मुखी में बिकते हैं और फिर हाई प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। प्राइजेस इनके देखिए, आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। रुद्राक्ष 500 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। ऐसा मैंने सुना है। और बिल्कुल है, ये सत्य सुना है आपने। आप 21 मुखी लेने जाओगे, एक मिडिल क्लास का घर आ जाएगा। अच्छा, इतना कहूँगा। उसे 50, 60, 70 लाख के बीच में घर चाहिए होगा, वो आ जाएगा। एक रुद्राक्ष की कीमत, एक रुद्राक्ष की कीमत जितना हायर मुखी होता जाता है वो उतना कॉस्टली होता जाता है। इसमें आप एक बात बताओ मुझे, एक मिडिल क्लास है, वो उस रुद्राक्ष को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो क्या भगवान शिव चाहते नहीं कि वो उनका भक्त वाला रुद्राक्ष पहने? भगवान शिव तो चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे। भगवान शिव अगर सबको एक समान नहीं देखते, ठीक है, तो वो अपने साथ नहीं जोड़ते ना, नाम जाप का भी मौका नहीं देते, क्योंकि ईस्ट अपना सेवक भी खुद चुनता है। लेकिन उसके एबिलिटी नहीं है ना खरीदने की, उसको कैसे तो इसका कारण मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, हर एक चीज़ की अपनी एक सीमा तय कर दी गई है, ठीक है ना। अब जो रुद्राक्ष के वेंडर हैं जिनके यहाँ ये उगते हैं, भैया वो अपने रेट से देगा ना, ही इज द ओनर। ये मनुष्य तय कर रहा है उसका रेट, भगवान तय नहीं कर रहा है। भगवान ने तो फ्रूट दे दिया, आज केला भी है मार्केट में, तो भगवान ने तो मनुष्य को खाने के लिए दिया ना, दिया है। तो बेच तो वहाँ किसान ही रहा है ना। तो किसान है जो कर रहे हैं, वो रेट अपना तय कर रहे हैं, अपने हिसाब से बेच रहे हैं। फिर आगे बीच में जो मीडिएटर चैन आती हैं, ठीक है, फिर वो दुकानदार तक लाती हैं, फिर दुकानदार अपना मार्जिन रखता है। तो 50 चीज़ें, और ये नहीं है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ ही मिलेगी। नेपाल में भी नेपाली रुद्राक्ष की ज़्यादा बात करी जाती है। हाँ, वहाँ पर भी डुप्लीकेट बहुत चलता है। हाँ, ये है कि जहाँ पे आपकी ज़्यादा उगती है ये चीज़ें, वहाँ डुप्लीकेट की भी ज़्यादा उगती है। डुप्लीकेट बिल्कुल मिलता है वहाँ पर भी। हरिद्वार में सर कहते हैं, हरिद्वार में आप जाओगे आपको असली रुद्राक्ष मिल जाएगा, बट असली बेचने से ज़्यादा नकली बेचने वाले हैं। बिल्कुल हैं। देखिए, जहाँ पर पाप है वहाँ पुण्य भी है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर जितने हायर मुखी होते हैं सब डुप्लीकेट होते हैं। ऑथेंटिक लैब से लेना चाहिए, विद एक्सरे लेना चाहिए। अच्छा, कि अंदर कितने बीज है ये भी पता चल जाए और कितने कंपार्टमेंट है वो भी पता चल जाए। कंपार्टमेंट तो उतने ही होंगे। देखो, अगर किसी ने 13 को 14 बना रखा है, ठीक है, तो वो लाइन्स एक्सरे में दिख जाएंगी ना। अच्छा, आप उसमें बीज बाहर से लाइन डाल सकते हैं, अंदर से तो नहीं डाल सकते? अंदर से तो नहीं डाल सकते। ओके। तो इस चीज़ के लिए अवेयर हम देते हैं, जैसे हम करते हैं, पूजा करके देते हैं, रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके देते हैं। कईयों ने ली, कईयों को बेनिफिट हुआ। ऐसा भी कोई रुद्राक्ष होता है जिससे धारण करने से
पैसों की समस्या दूर हो जाए लोगों की। देखिए, अब एक चीज समझिएगा, सात मुखी को लोग माता लक्ष्मी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। सात मुखी माता लक्ष्मी का प्रतीक नहीं है, वो वैभव का प्रतीक है। वैभव कौन है? वो देवी स्वयं लक्ष्मी है, ठीक है। वैभव यानी अन्नपूर्णा माई, माता गौरी, तो इसलिए जुड़ा हुआ है। और सात मुखी ऐसा है जो उस चीज़ को ख़त्म करता है। बाकी समस्याओं को देखना पड़ता है, क्या समस्या, राशि के अनुसार कैसा है समस्या। अब किसी को डर ज़्यादा लगता है तो उसके लिए हम रुद्र कवच बनाते हैं, शिव परिवार कवच बनाते हैं, ठीक है ना। 3 रुद्राक्षों के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि समस्या कैसी है। ओके। जैसे आजकल हम रुद्राक्ष का वास्तु दोष किसी की हो तो हम रुद्राक्ष और स्फटिक से कोई चीज़ बना के देते हैं, तो वास्तु दोष भी खत्म होता है। अच्छा, वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है रुद्राक्ष पहनने से? रुद्राक्ष और स्फटिक लगाने से घर उस स्थान पे, जैसे ये 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में लगवाने दिया जाता है, काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो चीज़ें हैं, समझनी पड़ेंगी। आजकल जैसे लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी रुद्राक्ष पहन लेते हैं। जो नहीं खाता वो भी पहन लेते हैं। जो खाता है उसको रुद्राक्ष पहनना चाहिए? देखिए, नियम तो ये नहीं कहता है कि पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी पहन रहे हैं वो, ठीक है। देखिए, सिर्फ साधक, वो भी वो साधक जिसने घर त्याग दिया हो, जिसने संन्यास ले लिया हो, जिसने अपना पिंड दान कर दिया हो, और वो भी वो उनमें जो अघोर और कपालिक क्रियाओं में लिप्त हो, उसको छूट होती है बस खाने की। हाँ, और किसी को नहीं। क्योंकि एक समय तो ऐसा आता है उस अवस्था में, जब शिव की बात कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा, अघोर तो वही है, पहला अघोर तो वही है, पहले कपालिक तो वही है। एक अवस्था ऐसा आता है कि जब चिता में हमें हाथ देना पड़ता है। हाँ, कच्चा मांस भी खाते हैं, ऐसे कहते हैं। समय आता है, वो अवस्था आती है उस समय। और अघोरी अपना मलमूत्र पीते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे का कारण है। अघोरी का अर्थ ये नहीं है कि वो साधारण है। अघोरी का अर्थ ये है कि जब वो अघोरी कोई संप्रदाय नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, वो एक परम अवस्था है महादेव की, उसमें विलीन होने की। जब वो अवस्था प्राप्त होती है तो उसके लिए पूर्ण प्रकृति एक समान हो जाती है जी। उतार चढ़ाव नहीं होता है। बात को समझ रहे हो? आप इंसान हो उसकी नज़र में तो आप भी इंसान हो। आप सेठ नहीं हो उसकी नज़र में, आप इंसान हो तो वो भी इंसान है। वो छोटा नहीं है, वो आप ही के बराबर है। वो अवस्था है। भगवान ने सबको बराबर ही बनाया। हाँ, कितने हैं ऐसे, उस नाम के आगे लगाने से नहीं होता, उस अवस्था को पहचानना पड़ता है। और अघोरी से रिलेटेड आपको और भी बातें सुननी है ना, हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाला है हमारे डिजिटल तंत्र पॉडकास्ट चैनल पे। उस पर अघोरी की बातें, तंत्र की बातें और बहुत सी बातें होने वाली है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ये पॉडकास्ट जब रिलीज़ हो रहा है उसके बाद रिलीज़ होगा वो। आप शिव के साधक हो, जब आपने साधना करी आपको क्या क्या समस्याएं हुई? क्या एकदम से आसानी से मिल गया आपको, या आपको बहुत तप करना पड़ा? आसानी से तो घर में भोजन भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। चूल्हे के आगे खड़ा रहना पड़ता है, आटा गूंदना पड़ता है, रोटी बेलनी पड़ती है, फिर चढ़ानी पड़ती है, फिर उतारनी पड़ती है, फिर रखनी पड़ती है। कितने स्टेप हो गए? हाँ बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, ये तो उस परम पिता का मार्ग है। यहाँ कब कहाँ ठोकर लगेगी और कितनी गहरी लगेगी ये नहीं पता, लगेगी ज़रूर। और कितनी बार उस ठोकर को खा के आप खड़े होते हो ये आप पे निर्भर करता है। आपका आत्मबल कितना है, स्ट्रॉन्ग है अपने इष्ट को लेके। जिस दिन वो कमज़ोर हो जाता है तो वो भी छोड़ देता है, घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, अपने दूर होने लगते हैं। मित्र यार सोचते हैं अब तो ये बन गया, कुछ कर ना दे, डर बैठ जाता है। ठीक है, रिश्ते नाते सब कटने लगते हैं कि भैया कुछ कर ना दे, कुछ कर ना दे। मतलब सही इंसान भी दुनिया की नज़र में खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बात को समझ रहे हो? एक जो लोगों का नज़रिया बना हुआ, एक उस नज़रिए से देखना यूँ, मतलब क्या कोई पाप नहीं किया। अब कुछ कहते हैं ना, कुछ लोगों की वजह से, कुछ गलत क्रियाओं भगतों की वजह से आज सही भगत, सही साधक भी गलत नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास भूत प्रेत पिशाच के अलावा कुछ देने को है ही नहीं। कहीं भी आएंगे, मेरे पास ये भूत सिद्ध है, मेरे पास ये प्रेत सिद्ध है। अरे भैया, जीवन को सिद्ध नहीं कर पाए। हाँ, ये कैसे सिद्ध कर लिया?
ये कैसे? क्योंकि वो भ्रम है ना। देखिए, पैसे का लोभ सिद्धि के पीछे डालेगा। हम्म। असत्य का ध्वज ऊपर लहराने के लिए कलयुग में सिद्धि के पीछे डालेगा। लेकिन सत्य का लोभ, ठीक है, वो माँ महादेव तक जाने का मार्ग बनाएगा। जिसने माँ को पकड़ लिया, महादेव को पकड़ लिया, उसे ये भूत प्रेत पिशाच उसे नहीं समझ आएंगे। कोई कहेगा भी तो कहेगा भाई जा, तू बड़ा हम छोटे। क्या कैलाश में महादेव है? एक वहीं तो हैं। अगर हमारे अंदर के बाद कहीं साक्षात मिलते तो वहीं मिलते हैं। कैलाश केंद्र है पृथ्वी का, वहाँ सब कुछ शांत है। वहाँ समय ऐसे भागता है ना, आप सोच नहीं सकते। वहाँ आज भी सूक्ष्म रूप में सिद्ध महापुरुष वहाँ महादेव का ध्यान करते हैं, ठीक है। वहीं तिब्बत से होके जाता है रास्ता, आपको पता है। वहीं तिब्बत और कैलाश की बाउंड्री के बीच में ज्ञानगंज है, सिद्धों की भूमि जी। जो अदृश्य है। जब आप उस अवस्था को प्राप्त करते तो आप उस ज्ञानगंज तक पहुँचने में भी सक्षम होते। तो इस पे कौन मेहनत कर रहा है? यहाँ मेहनत कर रहे हैं, भूत सिद्ध कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, बिल्कुल ठीक है ना। सब अपना कर्म कर रहे हैं। अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो कलयुग को खत्म होने में समय लगेगा। तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, सहयोग दे रहे हो, कम से कम कलयुग तो जल्दी खत्म हो। जब पाप बढ़ जाएगा, जब कलयुग खत्म हो। हाँ, भगवान पाप ऐसे ही बढ़ेगा। हाँ, भगवान श्री राम का राम राज्य दोबारा स्थापित हो, कलगी अवतार आए, है ना। माता वैष्णो देवी तपस्या में बैठी हैं, वचन दे रखा है भगवान श्री राम को कि आपसे भेंट करेंगे कलगी अवतार में भगवान श्री रामचंद्र जी ने। वो आएंगे तो उनकी पुनः भेंट होंगी जी। तो तब खत्म होगा। महाकाल, भोलेनाथ, दोनों अलग अलग रूप है एक ही? शक्ति एक ही है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, जैसे पहले बोला मैंने, जिसने जिस स्वरूप में पूजा उस स्वरूप में उसने दर्शन दिए। महाकाल के नाम से मतलब ऐसा होता है कि महाकाल एक डर भी होता है पैदा। महाकाल, जो काल जिसके अधीन, जो कालों के भी महाकाल है, वो महाकाल। मृत्यु पे जब विजय प्राप्त करनी है, जो अकाल मृत्यु मरते हैं जैसे, ठीक है, या जिन्हें मृत्यु का भय रहता है या जिनके अंदर डर रहता है, उन्हें महाकाल की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, जिनके मन में डर रहता है, हाँ, नेगेटिव एनर्जी वगैरह का वहां से आता है। हाँ, जिन्हें ज्ञान चाहिए, जिन्हें मतलब ज्ञान का आनंद लेना, उन्हें बाबा केदारनाथ की पूजा करनी चाहिए। मैंने ये सुना है जैसे महाकाल है उज्जैन में, वहां जाके ना ऐसा ऑरा हो जाता है अंदर मंदिर में जाके, एकदम कई इंसान झेल नहीं पाते उस ऑरा को। आप कभी गए हो? मैं गया हूँ बिल्कुल, और मैं संध्या आरती भी अटेंड करी हुई है। और हम तो बहुत समय से जा रहे थे और दर्शन भी किए। अब तो गर्भजून जैसे बंद रहता है, पहले तो खुले रहते थे पहले के समय में, ठीक है। आज से 13-14 साल पहले की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम बैठ जाते थे, आनंद आता था। ऑरा कैसा है वहाँ का? मतलब जैसे जहाँ पे शिवलिंग है या कुछ और कहते हैं ना शायद उनको, कुछ तो कहते हैं। जिस नगरी में, ठीक है, उसे अवंतिका नगरी कहते थे, अब उज्जैन कहते हैं। अच्छा, अवंतिका नगरी कहते हैं, अब उज्जैन कहते हैं। हाँ। तो जो जहाँ पे शिवलिंग है, तो वहाँ की एक और है ना मान्यता कि राजा एक ही है सिर्फ, वो है महाकाल, ठीक है। तो स्वयं विक्रमादित्य महाराज जो राजा थे उधर के एमपी के, वो तक नहीं रुकते थे रात को वहाँ पे। अच्छा, राजा एक ही है। अगर कोई वहाँ जैसे अपने में जो कहते हैं ना सर्वोच्च पद का होगा, वो कभी उज्जैन में रात नहीं रुकेगा, नहीं तो मृत्यु तय है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि राजा एक ही है, वो महाकाल है। बाकी सब प्रजा, सेना, और सेनापति एक ही, काल भैरव। हर हर महादेव क्यों बोला जाता है? हर हर महादेव, हर हर मतलब हर ले, जितने दुख हैं, दरिद्रता है, गम है, भगवान प्रभु इससे छुटकारा दिलवा दे मेरे महादेव, देवों के देव महादेव इससे छुटकारा दिलवा दे। इसलिए कहा जाता है हर 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 महादेव। हर लो दुखों को, गमों को, पीड़ा को, परेशानियों को, असत्य को हर लो, सत्य का मार्ग दो।
हरिहर भी कहा जाता है इन्हें, हरिहर। क्योंकि सीधा भाग शिव का है तो उल्टा भाग विष्णु का भी है। कितने प्रिय हैं ये एक दूसरे को, एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इन्हें हरिहर भी कहा जाता है। महाराज जी, जो जटाएं आपकी, हाँ, इनको काफी समय लगा होगा। 7-8 बरस हो गए हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, आपका मैंने पॉडकास्ट भी देखा था, उसमें जैसे ये आपके तो ओरिजिनल बाल है, कुछ लोग नकली लगवा लेते हैं, खुद को फिर साधक बताते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? साधक को दिखावे की क्या जरूरत? कोई ज़रूरत नहीं है। साधक को दिखावे की क्या जरूरत है? तो फिर जटाएं क्यों? अगर आपको प्रेम है, आपको जटाओं से प्रेम है, अपनी जटाएं दिखाने के लिए लगा रहे हो, आपको अपने चेहरे से प्रेम है, आप उसे सजा रहे हो, ठीक है, तो आपको देखिए हमारे हाथ कैसे पीले पड़े हुए हैं, है ना। हम पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, कुछ करते हैं तो पीला रहता है। हम इसे जितना धुल गया ये रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम पैरों में अलता लगाते हैं तो भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो साधक को शरीर से फ़र्क नहीं पड़ता, लुक से फ़र्क नहीं पड़ता। साधक को फ़र्क पड़ता है उसका इष्ट उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। साधक का ये मार्ग होना चाहिए। जो जटाएं लगा रहे हैं, नकली लगा रहे हैं, ठीक है, मेरा एक सवाल है, वो जटाएं कुत्ते की है, गधे की है, घोड़े की पूंछ के बाल हैं, किसी इंसान के, मरे हुए इंसान के काटे हुए बाल हैं, या कोई कैंसर पेशेंट जब बाल दान देता है क्या उसके ये बाल हैं? किसके बाल आप कैरी करके चल रहे हो? किसकी ऊर्जा लेके चल रहे हो? कभी सोचो, विचार करो। अपने तप से कमाओ ना, बल से कमाओ कि आपको आनंद आए कि आपने कुछ कमाया, मन प्रफुल्ल रहे, कम से कम आप चेहरा देख सको अपना। समय लगता है, लेकिन जब ऊर्जा अंदर आ जाती है ना, फिर तो समय दोगे समय को तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा ना। अगर जटाएं लगाने में भी आपको एक दिन लगाया, जी मैंने तो कमर तक जटा कर ली, ठीक है, एक दिन में, तो आपका तपोबल कहाँ है? फिर तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, तो दूसरे को क्या छोड़ोगे? हाँ, खुद के साथ ही दुख है, जैसा कि आपने बोला था, खुद में तो देखो क्या हो तुम। तो दूसरे को क्या? अगर मैं अपने साथ धोखा करने में सक्षम हूँ तो आप मेरे लिए कहीं मायने नहीं रखते हो, फिर तो कोई भी मायने नहीं रखता है, फिर तो जैसे हो वैसे। इसलिए अपने आप को अपने तप से हर एक चीज़ को कमाना चाहिए। गुरु जी, आजकल जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट भी करता हूँ, उसमें उपाय बताए जाते हैं कि ये ग्रह ठीक करना है। जैसे शुक्र ग्रह की बात करी जाती है, चंद्र की बात करी जाती है कि शुक्र वीनस है, लग्जरी देता है, चंद्रमा पैसा देता है। तो एक्चुअल में चंद्रमा किसी को ठीक करना है, चंद्रमा वीक है, तो वो क्या करे इस सावन के महीने में? देखिए एक चीज़ समझिएगा, चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है चांदी तत्व, सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है सूर्य तत्व। तो इस सावन उन्हें, ठीक है, चांदी का चंद्रमा, ठीक है, शिव को चढ़ा के आना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका चंद्र स्ट्रांग हो, जो वीकनेस है वो उन्हें दान दे। क्योंकि जब चंद्र देव को दक्ष प्रजापति ने श्रापित किया था, तब से वो क्षय होने लगा। तो उन्हें जीवन दान किसने दिया था? उन्हें जीवन दान दिया था महादेव ने। तो इसलिए जब आपका चंद्रमा वीक होने लगे तो महादेव की ही सेवा करो, ठीक है, उन्हें एक चांदी का चंद्र चढ़ा के आओ, आप देखो उससे चंद्रमा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। चंद्रमा तो वैसे भगवान शिव के माथे पे विराजमान है, ठीक है, चांदी धारण करे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ओम चंद्रेश्वर महादेव का जाप करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके चंद्र वीक है, और मोती की माला पे जाप करें, ओम चंद्र देवता भ्यो का नाम जाप करें, नमा का, चीज़ें बदल जाएंगी। शिव को अर्पण करते हुए जल चंद्रदेव का सिमरन करें, तो देखिए बदल जाती हैं चीज़ें। करना चाहिए, करना चाहिए अगर विश्वास है तो। नहीं विश्वास तो आप गड्ढे जितने मर्जी खोद लो, कुछ नहीं मिलना। शिव जी पे जल बहुत से लोग चढ़ाते हैं, हाँ, सबसे सही तरीका क्या है शिव जी पे जल चढ़ाने का? चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक भील होता था, ठीक है, वो जंगल में निकला शिकार करने। तो शिकार करने निकला, खाना बदोश था,
हिरन को देख के तीर चला रहा। उनने देखा जंगल में तो एक शिवलिंग है, धूल मिट्टी है, ठीक है। तो वो भील क्या करता है, वो लाता है और उन्हें जल से स्नान कराता है, धुलाता है अच्छे से। अब वो कभी मुंह में भी डाल लेता जल और मुंह से भी छोड़ देता, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था। फिर वो भील क्या करता है, प्रभु भूखे भी हैं, ठीक है, तो वो जो मारा होता है उसने, उसका मांस का टुकड़ा हाँ, वहाँ मांस रख देता है, चढ़ाया गया था। ठीक है। वो मांस प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, ब्राह्मण जी देख रहे होते हैं ये क्या चमत्कार है, ठीक है। फिर वो महादेव की एक आंख से खून निकलने लगता है और वो महादेव की लीला है, तो वो अपनी आंख निकाल के महादेव को यूँ चढ़ा देते हैं, दूसरी से निकलने लगता है, दूसरी चढ़ा देते हैं और महादेव वहीं प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बोलते बोल के आ जाइए। तो भाव, सबसे पहले भाव। नियम तो तब सीखोगे ना, अगर आपने पहले नियम ही सीख लिए तो आप नियम में ही बंध गए, भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। अब स्कूल बच्चा नियम से जाता है, जॉब पे इंसान नियम से जाता है, जिस दिन मन नहीं होगा तब भी जाएगा, रोता हुआ भी जाएगा, हंसता हुआ भी जाएगा। लेकिन अगर भाव होगा कि मेरे को जाना ही जाना है, तो हंसता हुआ ही जाएगा। तो पहले भाव, नियम बात। और शिव तो नियम से परे हैं, अगर उन्हें नियम में रहना होता तो कैलाश में थोड़ी रहते, कैलाश थोड़ी चुनते। जिन्होंने सोने की लंका रावण को दान दे डाली, उन्हें नियम क्या, वो नियम से परे हैं, मशान में बैठते हैं, कैसा नियम। एंड में हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप जो देना चाहोगे? मैं यही देना चाहूँगा कि भगवान ने सबको सोचने समझने की क्षमता दी है, सही गलत पहचाने, ठीक है। आपका कर्म है वो आप करें, ना कि किसी पे छोड़े। आलसी कम बने और कर्म की गठरी को थोड़ा मजबूत करें, बस। हाँ, तो कोई सही तरीका वही जो नॉर्मल किसी भी वे में चढ़ा सकते हैं जल, सही तरीका शिव यही। भाव मांगते हैं, हाँ, भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं। अब एक बात बताओ, साधु सन्यासी कंदराओं में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ एक शिवलिंग रखते हैं, नदी से जल लाते हैं और उन्हें चढ़ा देते हैं। और शायद सबसे ज़्यादा ज्ञान ही कंदराओं में बैठे हुए सब सन्यासियों के पास है, सत्य उनके पास है। जी, तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट ये? अगर अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव, अच्छा ना भी लगा हो फिर भी लिखना जरूरी है हर हर महादेव, क्योंकि संकट हरते हैं। हाँ, और दिन चल रहे हैं महादेव के। सावन तो चलो आता ही है, लेकिन साल भर महादेव का ही होता है। महादेव का ही होता है। हाँ, तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पॉडकास्ट अच्छा लगा है ना, एक हाइप का बटन आया उसे जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माई की, जय नरसिंह देव, जय गुरुदेव।